गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पार्ट टू में अभी हमने आज सुबह प्राइस वॉल्यूम एक्शन का पार्ट वन अपलोड किया था। वो हमने एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडर्स उनके लिए बनाया था कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन होता क्या है। बट यही कॉन्सेप्ट आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आज हम दो स्टॉक्स देखेंगे जिन पे ये पैटर्न आराम से काम करता है वॉल्यूम का, एंड इट वर्क्स वेरी वेल ऑन पोजिशनल ट्रेड। तो हम वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लेंगे, यहाँ पे सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर लगाएंगे। ये हमने डेली चार्ट पे सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लिया। ये चार्ट है इन्फोसिस का। अब आप इन्फोसिस का चार्ट देखोगे तो आप इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। वी एनलार्ज द चार्ट। इन्फोसिस का पहला ब्रेकआउट कहाँ पे आया था? व्हाट वाज द फर्स्ट लेवल ऑफ ब्रेकआउट? दिस वाज अराउंड द फर्स्ट लेवल ऑफ ब्रेकआउट, समवेयर अराउंड दिस लेवल। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, पैटर्न क्लियर हो जाएगा। समवेयर अराउंड 1395 था, 1400 पहला ब्रेकआउट लेवल था। उसके पहले और जो बहुत ज्यादा चार्ट देखते हैं, बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं चार्ट्स को, कि उनके लिए एक और ब्रेकआउट लेवल था, दैट वाज समवेयर क्लोज टू दिस लेवल। यहाँ पे अब ये ब्रेकआउट बना, यहाँ पे कंसोलिडेशन के फेज के बाद डब्ल्यू पैटर्न बना, ब्रेकआउट बना। यहाँ पे उसने एक एक्सटेंशन दिया, रिट्रेसमेंट दिया। रिट्रेसमेंट ने स्टॉप लॉस इस कैंडल का टच नहीं किया 1361 का, रिवर्स्ड, एंड सेकेंड ब्रेकआउट मिलने पे स्टॉक रुका नहीं, ऑल टाइम हाई क्रॉस किया स्टॉक ने अराउंड 1475 का, एंड देन द स्टॉक इज एट 1574। अब हम इसको, ये सिंपल चार्ट पैटर्न पे स्टॉक का ट्रेड था। अब हम इसको बात करेंगे प्राइस वॉल्यूम एक्शन पे हुआ कैसे। ठीक है, अब हम सारे ब्रेकआउट के लेवल्स छोड़ देते हैं। चार्ट को एनलार्ज कर लिया हमने। फॉल में ब्रेकआउट बहुत ज्यादा था। अब ये वाली कैंडल देखिए, ये एक रिवर्सल कैंडल बन रही है। यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन का फेस बन रहा है। वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम अच्छा हुआ, तो प्राइस एक्शन को वॉल्यूम का सपोर्ट मिला। प्राइस एक्शन को वॉल्यूम का सपोर्ट मिला। एंड उसके बाद जो ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे, प्रीवियसली जब ये कंसोलिडेशन के फेज में था, यहाँ पे नॉर्मली जो डेली कैंडल्स थे, ये डेली चार्ट है इन्फोसिस का, नॉर्मली जो कैंडल्स थे वो एवरेज वॉल्यूम के नीचे थे। बट ब्रेकआउट मिलने के बाद नॉर्मली जो कैंडल्स थे, बहुत सारे कैंडल्स ऐसे हैं, मैक्सिमम कैंडल्स एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है। इसका मतलब साफ है, कॉमन सेंस वाली बात है कि बाजार में स्टॉक के ऊपर बाइंग आ रही है। बाजार या बायर्स जो है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर बुलिश ऑन द स्टॉक। सो आपको यहाँ पे एक अच्छा बेस मिल रहा है, वॉल्यूम सपोर्ट मिल रहा है। वॉल्यूम सपोर्ट है प्लस आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ट्रेंड बहुत अच्छा है। अगर आप इसको बाकी किसी इंडिकेटर्स के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि आप आरएसआई लगाना चाहे, आरएसआई लगा लीजिए। आरएसआई का ट्रेंड भी पॉजिटिव है, जबकि इस समय आरएसआई एट अराउंड 84 इज हेवीली ओवरबॉट। आरएसआई एट 84, इट इज एन ओवरबॉट पोजीशन। बट बुल रन में आरएसआई कैन बी इन ओवरबॉट पोजीशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन बी एज हाई एज 8 to 9 months ऑल्सो। तो अगर आप सिर्फ आरएसआई एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं तो गलत करते हैं। यहाँ पे इसको वॉल्यूम सपोर्ट मिला, वॉल्यूम सपोर्ट के बाद अब यहाँ पर भी वॉल्यूम का सपोर्ट है, और कैंडल्स शार्प होती जा रही है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती जा रहा है, कैंडल्स शार्प होते जा रहे हैं। अब आप इसको प्राइस वॉल्यूम एक्शन पे पोजिशनल ट्रेड लेंगे कैसे? हाउ विल यू डिसाइड वेयर टू बाई? जो अग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ पे बाई करेगा, फर्स्ट ब्रेकआउट लेवल पे 1377 पे। जो एवरेज ट्रेडर है, नॉर्मल ट्रेडर है, एवरेज रिस्क लेने वाला, वो अराउंड 1397 1400 पे बाई करेगा, रिट्रेसमेंट तक होल्ड करेगा विद स्टॉप ऑफ समवेयर अराउंड 1365 1368। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेगा, एंड इट विल कंटिन्यू टू डू वेल जब तक वो वॉल्यूम पैरामीटर अच्छे बन रहे हैं। इट विल कंटिन्यू टू डू वेल। अगर हम यहाँ पे डेट्स देखें तो ये हैं
1 जून के आसपास की डेटा है, जून फर्स्ट वीक की। तो अब हम इसको वो लगाते हैं आवरली चार्ट पे। या 45 मिनट चार्ट पे लगाते हैं। अब आप 45 मिनट चार्ट्स पे लगाएंगे, अब हम जाएंगे 1 जून के पास। दिस इज 1 जून एरिया। अब आप आवरली चार्ट पे देखोगे तो आपको यहाँ पे इसने स्टॉक ने बहुत अच्छा पैटर्न दिया है, वॉल्यूम सपोर्ट दिया है एट दिस लेवल। यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट मिला है, बहुत शार्प कैंडल आई है। नो एवरेज वॉल्यूम इज एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर देन द 7 to 8 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल वॉल्यूम। नॉर्मल वॉल्यूम से कहीं ज्यादा है। अब आप कोई भी प्राइस एक्शन एनालिस्ट कैसे देखेगा इसको? उसके लिए सिंपल चीज है, हिस्ट्री एंड फ्यूचर। हिस्ट्री में आके देखेंगे तो नंबर ऑफ कैंडल्स, पोटेंशियल नंबर ऑफ कैंडल्स अबव द एवरेज वॉल्यूम लाइन, 45 मिनट्स का चार्ट है ना, तो दिन में 2 या 3 कैंडल्स होती हैं, दिन में 2 या 3 कैंडल्स होती हैं। बट आफ्टर द वॉल्यूम लाइन वो नंबर ऑफ कैंडल्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई है। अब वो दिन में 3 या 4 कैंडल्स होने लगी हैं एंड बड़ी होने लगी हैं। यहाँ पे बड़ी कैंडल्स कम है। देखिए ये कंसोलिडेशन का फेज था, यहाँ पे बड़ी कैंडल्स कम है। बट जहां ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम बना, वॉल्यूम के बाद उसने एक रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया उस स्टॉक ने 1360 पे, एंड देन इट मूव्ड अप अगेन। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जैसा मैंने पार्ट 1 में वीडियो में कहा था कि कैंडल स्टिक आपको एक ट्रेंड दिखाता है, पर वो ट्रेंड बना कैसे, उसके अंदर हुआ क्या, वो ट्रेंड किस बेसिस पे बना है, वॉल्यूम कैसा था, सपोर्ट कैसा था, बाइंग इंटरेस्ट कैसा था, क्या बाइंग इंटरेस्ट दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए था, क्या बाइंग, अगर हम डेली चार्ट की बात करें, क्या बाइंग इंटरेस्ट थ्रू आउट द डे था, ट्रेंडिंग कैंडलस्टिक बनी है या शॉर्ट कैंडलस्टिक बनी है, लॉन्ग विक है, वो आपको बताता है कि स्टॉक पे कॉन्फिडेंस कितना है। तो वॉल्यूम के साथ साथ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न एंड देन ट्रेंड पैटर्न, दोनों चीज देखनी है। कैंडलस्टिक पैटर्न एंड देन ट्रेंड पैटर्न। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा बेस बनाया, या आप इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न कह सकते हैं, थोड़ा सा क्रूड है, बट आप इसको कह सकते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा नीचे आया, रिट्रेसमेंट दिया यहाँ पे, एंड उसके बाद वो स्टॉक रुका ही नहीं। इन्फोसिस एज अ स्टॉक रुका ही नहीं। तो ये आपके लिए एक पहला एग्जाम्पल था कि हम पोजिशनल ट्रेड कैसे कर सकते हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल देंगे अनदर ब्लू चिप स्टॉक, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी का डेली चार्ट देखिएगा। जब तक मारुति यहाँ पे ट्रेंड ऊपर का था, वॉल्यूम ऊपर का था। अगर आप इसको पैटर्न बनाना चाहें, ट्रेंड ऊपर का है, वॉल्यूम भी ऊपर की है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जहां पे इसने गिरना शुरू किया, वॉल्यूम भी कम हो जाता है। इन अ फॉलिंग चैनल वॉल्यूम हमेशा कम होते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सेलर्स बाजार में बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू बायर्स। ये नीचे आना शुरू हो गया। अब नीचे आने के बाद स्टॉक ने पहला ब्रेकआउट कहां पे दिया? अगर कोई ट्रेंड एनालिसिस करता है, तो इसका पहला ब्रेकआउट था एट दिस लेवल, एट अ लेवल ऑफ समवेयर अराउंड 6700। हमने इस लेवल पे अपने टेलीग्राम चैनल पे इस पे बाई दिया था एट 66 लेवल, 100 लेवल। वहां से स्टॉक ने ऊपर गया, एक नॉर्मल प्रोसेस है रिट्रेसमेंट का, रिट्रेसमेंट दिया, फिर एक और ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट के बाद उसने एक और ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। अब आप जितने भी ब्रेकआउट लेवल्स हैं वहां पे देखेंगे, वहां पे वॉल्यूम सपोर्ट जो है ऑन एन एवरेज, एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है, एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है। स्टॉक ऊपर गया, 7300 तक गया, वापस उसने रिट्रेसमेंट किया। दिस वाज अ लॉन्गर रिट्रेसमेंट, दिस वाज अ लॉन्गर रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट आया है, यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बनी, उसके बाद द स्टॉक गेव अ गैप अप, और उसके बाद तो स्टॉक रुका ही नहीं। एंड लुक एट द वॉल्यूम हियर,
तो कोई भी अगर प्राइस वॉल्यूम एक्शन पे खरीदेगा स्टॉक को, तो वो यहाँ पे खरीदेगा समवेयर अराउंड 6-7,000 लेवल पे। और अगर डीले करना चाहता है और अगर कोई कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो वो यहाँ पे भी खरीद सकता है एट अ लेवल ऑफ 7300। वो यहाँ पर भी खरीद सकता है एट अ लेवल ऑफ समवेयर अराउंड 7335 7340 लेवल्स। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और उसके बाद से 3 लॉन्ग कैंडल्स का कॉन्सेप्ट बना है, पैटर्न बना है। मतलब थ्रू आउट द डे दीज कैंडल्स शो कि द स्टॉक ट्रेंड में था थ्रू आउट द डे। तो आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे अगर आप सोचोगे रिटर्न कितना बना है एट समवेयर अराउंड दिस लेवल फ्रॉम 6800 टू 7600, तो आपको एक पोजिशनल ट्रेड आपको 13-14% का रिटर्न मिला है, अराउंड 13 to 14%। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पे देखोगे, अब ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस जोन में आ रहा है। अब यहाँ पे स्टॉक अपने रेजिस्टेंस जोन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टॉप्स है, अराउंड 7700 स्टॉक पे मल्टीपल टॉप्स है। बट अगर पोजिशनली स्टॉक ने वॉल्यूम का सपोर्ट रहा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि एवरेज बाइंग प्राइस जो हम मीन कहते हैं या मीडियन कहते हैं वो कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा हुआ है। वो अच्छा चलता रहेगा, वो सपोर्ट देता रहेगा स्टॉक को। तो कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है स्टॉक एक हफ्ता कंसोलिडेट करे, 15 दिन कंसोलिडेट करे, 1 महीना कंसोलिडेट करे अराउंड 77 to 7750 लेवल्स। उसके बाद जो ब्रेकआउट देगा वो स्टॉक को लेके जाएगा सीधा 8200 के लिए। बट फॉर अ प्राइस वॉल्यूम ट्रेडर वो कैसे ट्रेड करेगा? 77 to 8200 का ट्रेड जो है डेट इज ओनली 5.5% ट्रेड। तो वो 5-5.5% का ट्रेड पोजिशनल प्राइस वॉल्यूम ट्रेडर नहीं करेगा। प्राइस वॉल्यूम ट्रेडर के लिए बेस्ट ट्रेड था एट अराउंड 7300 एंड बिफोर दैट समवेयर अराउंड एनीवेयर बिटवीन 68 to 6900 लेवल्स। इन दो लेवल्स के ऊपर अगर उसने पोजिशनल ट्रेड लिया होता तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन पे उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला होता। देखिए ट्रेंड कितना शार्प ऊपर है और यही ट्रेंड आपको वॉल्यूम में भी दिखाई देता है। तो आज 2 वीडियोस में हमने शॉर्ट टर्म ट्रेड देखा, हमने लॉन्ग टर्म ट्रेड देखा। तो वॉल्यूम का पैरामीटर को आप फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं, करंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए भी यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ, आपको सपोर्ट में बहुत सारे अलग अलग तरह के आपको इसमें इंडिकेटर्स का भी सपोर्ट चाहिए होगा, RSI, मूविंग एवरेजेस, बॉलिंजर बैंड्स, अदर थिंग्स, डेरिवेटिव डेटा सपोर्ट भी चाहिए आपको। तो अगर सारे पैरामीटर्स आपके अच्छे बनते हैं या बाकी पैरामीटर्स आप नहीं भी यूज कर सकते हैं, करते हैं, नहीं आता है करना बाकी पैरामीटर्स को यूज बाकी इंडिकेटर्स के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं। बट कोई पूछे इसमें टारगेट कितना बनेगा, टारगेट बताना बहुत मुश्किल होता है। मोमेंटम बेस्ड टारगेट होते हैं, क्योंकि जब वॉल्यूम का ब्रेकआउट होता है ना प्राइस वॉल्यूम का, वो बहुत शार्प होता है। हमने मॉर्निंग की जो 2 वीडियोस देखे, मॉर्निंग वाली वीडियो में भी वॉल्यूम ब्रेकआउट बहुत शार्प था। मारुति, इन्फोसिस दोनों देखा, पोजिशनल ट्रेड दोनों ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, दोनों में भी ब्रेकआउट और मूव बहुत शार्प था। सिर्फ और सिर्फ प्राइस वॉल्यूम एक्शन पे आप बिना किसी इंडिकेटर के भी ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने बाकी ट्रेडर्स कम्युनिटी में शेयर कीजिए।